सेशन में बैठते हैं, आप देख भी रहे हैं उसके अचीवमेंट बड़े शानदार है, बड़े जबरदस्त है, बड़े बेहतरीन है और वो लोग जिंदा दिल भी हैं और अच्छा कमा भी रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ये तो बोलूंगा नहीं कि लीडर हमारे अच्छा नहीं कमा रहे, मेरे तो परिवार का हर मेंबर अच्छा कमा रहा है। कौन कमा रहे हैं? जो मेहनत कर रहा है। कौन कमा रहा है? जो लगातार फील्ड में है। कौन कमा रहा है? जो लगातार टीम के संपर्क में है। कौन कमा रहा है? जो अपने अपलाइन की बातों को फॉलो करता है। वो हर लीडर कमा रहा है। पर जो इन बातों से रूबरू नहीं है, अलग है, अनजान है दोस्तों, उसके सामने कहीं ना कहीं छोटी मोटी इश्यूज आ रहे हैं कि वो खुद नहीं सीख पा रहा है, टीम को नहीं सिखा पा रहा है। और यही रीजन होता है दोस्तों, अक्सर ना तो हम आगे बढ़ पाते और ना ही हमारी टीम आगे बढ़ पाती, और फिर मार्केट में रिजल्ट आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग या फला सिस्टम या वो सिस्टम जो भी नाम लेते हैं, भाई कुछ नहीं था, हमने करके देख ली। आज हम बाहर जाते हैं, मार्केट में लोगों से मिलते हैं, तो बहुत सारे लोगों के सामने जवाब आते हैं कि यार मैंने की है नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ नहीं होता। ऐसा किन के सामने आते हैं? एक बार क्वेश्चन एंट्रीज करना। मेरे मामा ने करके देख ली, मेरे ताऊ ने की थी, भाई मेरा पड़ोसी कर रहा था, कुछ नहीं आया। यार मेरा एक दोस्त था, उसने कुछ भी नहीं करा, भाई रुपये खराब कर दिए, कुछ नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग में, बेवकूफ बनाने का धंधा है, लोगों को ठगने का बिजनेस है। इस तरह के क्वेश्चन किन किन के सामने आते हैं? देखो दोस्तों, जिनके सामने आते हैं ना, वही एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जाते हैं फील्ड में, ये लोग लोगों से मुलाकात करते हैं, ये फिजिकली डिजिटली लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। ये उन लोगों के एड्रेस हो रहे हैं जिनके सामने क्वेश्चन आते हैं। इनके सामने ये प्रॉब्लम्स आती है कि सामने वाला बोल देता है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाएगा भाई? भाई मेरे चाचा ने की थी, कुछ नहीं हुआ। भाई मैंने एक कंपनी खरीदी, उसमें मैंने ना कुछ प्रोडक्ट खरीदे थे, मैंने कुछ प्रोडक्ट खरीदे थे, मुझे कुछ नहीं आया भाई। मैंने एक सिस्टम में भाई एक दोस्त के कहने से 10,000 रुपए लगाए, कुछ नहीं आया। ऐसे बहुत सारे लोग मार्केट में मिलते हैं, और मुझे ही नहीं दोस्तों, आपको ही नहीं, हर किसी इंसान को मिलते उसको है जो अपने सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए मार्केट के अंदर जाता है। रिप्रेजेंट के लिए मार्केट में लोगों से फिजिकली या डिजिटली कनेक्ट होता है, और जब कनेक्ट होता है तो क्या होता है? शब्दों का आदान प्रदान होता है, और जब आदान प्रदान होता है तब पता लगता है कि इस व्यक्ति ने भी इस तरह का कुछ ना कुछ काम में ये इन्वॉल्व रहा है और ये सक्सेस नहीं हो पाया, और यही रीजन है आज ये नेगेटिव हो चुका है। और यही लोग दोस्तों हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना है। इस तरह के जो लोग मार्केट में मिलते हैं ना दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना है। हमें करना क्या है? ये वो हीरा है जिसको तराशा नहीं गया था, जिसको कोयले से तो निकाल दिया गया पर तराशा नहीं गया था। इसको हमें तराशना है, इस तरह के लोगों को। और अगर हमने इस तरह के लोगों को तराश दिया तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, हमें इस बिजनेस की सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए आज के मैं सेशन की बात करूं। आज के सेशन की फिलहाल कुछ समय तक मेरे पास जिम्मेवारी है, उसके बाद जैसा आदेश ऊपर से आएगा वैसा होगा। और दोस्तों मैं आज एक छोटे टॉपिक पे डिस्कस करना चाहता हूं, जब तक मेरा समय है। मैं बिल्कुल कोई नई चीज आपको नहीं बताना, ना मेरे पास बताने के लिए दोस्तों कुछ है, क्योंकि आप सब जानते हैं, आप बहुत शानदार लीडर हैं, सबको सब पता है, मुझे ये भी पता है, सबको सब पता है। और यही रीजन है कि आज हर लीडर हमारे यहाँ अच्छा इनकम भी ले रहे हैं। चलिए मैं सिर्फ बात करूंगा आपके फील्ड में आने वाली परेशानियों को लेके, क्योंकि ट्रेनिंग भी डेली होती है, मोटिवेशन भी डेली होता है, डेली कुछ ना कुछ अपडेट भी आते हैं। जैसे कल हमारे पास, अच्छा कल रात के सेशन में कितने लीडर नहीं थे वो एंड्रेस करना, जो कल रात के जूम सेशन में नहीं थे और कल शाम 5:30 बजे के आमा सेशन में नहीं थे, वो एंड्रेस करें। वेरी गुड, ईमानदारी से एंड्रेस करें। कुछ तो कुछ आपके लिए कल बताया गया था। चलिए वेरी गुड, बहुत सारे लीडर हैं जो कल रात के सेशन में ही नहीं थे। वेरी गुड वेरी गुड। डायमंड के नाम के सामने भी हैंडरेज हो रहे हैं। एसएस तोमर सर भी नहीं थे, चलो रीजन हो सकते हैं। चलिए कल शाम के जूम सेशन में दोस्तों एक शानदार बिजनेस प्लान हुआ विवेक श्रीवास्तव जी के द्वारा। उसके बाद राजेंद्र सर ने बहुत सारे अपडेट्स दिए। पहला अपडेट अनकंडीशनल इनकम, दूसरा अपडेट 6 लेवल पे एनएफटी, तीसरा अपडेट 3 आईडी पे 3,000 पॉइंट, 6 आईडी पे 9,000 पॉइंट और 9 आईडी पे 27,000 पॉइंट। यानी पर डे का टास्क है, आप पर डे अगर 3 आईडी लगा रहे हैं, पर डे लगा रहे हैं, पर डे मिलेगा। उसके बाद स्टेकिंग आने वाला है, डाइवर्टिंग आने वाली है, और सबसे बड़ी बात टाइमर लगने वाला दोस्तों, पॉइंट खत्म होने का एयर ड्रॉप 3 का टाइमर भी लगने वाला है। और यही रीजन था दोस्तों, कल हमारा जो एफआरटी कॉइन है वो तहलका मचाया,
उसने, और $50 से $84 तक उसने छलांग लगाई और अभी भी 70-71 पे ट्रेड कर रहा है और बिल्कुल दोस्तों ये आगे बढ़ेगा। राजेंद्र सर ने कल क्लियर किया कि भाई पहला टारगेट $120 का है और जो मुझे लग रहा है ना, मुझे लग रहा है कि हमारा थाईलैंड से पहले ये हो जाएगा। दूसरा टारगेट $300, जो $300 का टारगेट है मुझे लग रहा है एनिवर्सरी पे होगा, 25 अप्रैल 2026 को हम $250-300 के अप्रोक्स होंगे ही होंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग है। सर ने बताया बाइनरी ट्रेडिंग आ रही है, एक ऐसी ट्रेडिंग दोस्तों जहाँ पे लोग बहुत बड़ा पैसा लगाएंगे और बहुत कमाएंगे भी। उस बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों हमारा जो एफआरटी कॉइन का प्राइस है वो एकदम से आसमान की तरफ भागेगा। उसका भी बहुत सारे रीजन है जो धीरे धीरे पता लगेंगे आपको। आप सर्च करना गूगल पे बाइनरी ट्रेडिंग क्या होती है, इसको कैसे किया जाता है, आपको बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। मतलब कल क्रिएटर ने हमारे लिए एक कहते हैं ना आतिशबाजी कर दी खुशखबरी की। आज से पहले क्या था, ये गुड न्यूज के लिए हम तरसते थे और काफी दिन से कोई गुड न्यूज भी नहीं थी ना। मैं बोल रहा था भाई आपके लिए कोई गुड न्यूज है, पर अब गुड न्यूज की झड़ी लग चुकी है और मजा आने वाला है। दूसरा मजा आने वाला है थाईलैंड को लेके कि सर ने क्लियर कर दिया कल 21 तारीख शाम 7-8 बजे तक हर लीडर को अपना दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना है। एनी हाउ आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए, जो थाईलैंड जाना चाहते हैं आपकी ट्रेन की बुकिंग है ट्रेन की कर लीजिए, बस की है बस की कर लीजिए, फ्लाइट की कर लीजिए। आपको दिल्ली पहुंचना है। जो नियरेस्ट वाले हैं, जो भोपाल वाले हैं, जो जयपुर वाले हैं, या जो आगरा वाले हैं, जो जम्मू वाले हैं, मतलब आप लीडर के लिए अंबाला से हैं और मैं सोनीपत हरियाणा से, मेरे लिए दिल्ली नजदीक पड़ेगा, तो हमें 7 से 8 बजे तक लास्ट दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना। उसके बाद 12 बजे के बाद जो भी हमारी फ्लाइट है, आज टिकट मिल जाएंगे हमें और हमें थाईलैंड के लिए निकल लेना है। वहां पे फुल एंजॉय रहेगा, फुल मस्ती रहेगी और एक ऐसी कंट्री को दोस्तों हम देखने जा रहे हैं जो पर्यटन के नाम पे बहुत शानदार जगह है, बहुत अच्छी अच्छी जगह वहां देखने के लिए। तो अभी बहुत सारे लीडर का थाईलैंड टूर क्वालिफाई नहीं हुआ है। चलिए एनरेज कर सकते हो लीडर जिनका अभी भी थाईलैंड टूर क्वालिफाई नहीं हुआ, क्योंकि कल लास्ट डे है। जो चाहते हैं जाना, जो जाना चाह रहे हैं और टूर क्वालिफाई नहीं हुआ, एक बार एनरेज करेंगे वो लोग। जो जाना चाहते हैं कि सर मैं जाना चाहता हूं पर मेरा टूर क्वालिफाई नहीं हुआ है, सिर्फ वही लीडर एनरेज करना। जो 100% जाना चाहते हैं, एनी हाउ जाना चाहते हैं, 100% का मतलब एनी हाउ जाना चाहते हैं, टारगेट हुआ नहीं है पर एनी हाउ सर हमें जाना है थाईलैंड, प्लीज रिक्वेस्ट है, जाना है सर, कुछ भी करो सर जाना है, पासपोर्ट रेडी है, पासपोर्ट रेडी है और जाना है, सिर्फ वही एनरेज करना जिनका पासपोर्ट रेडी है और एनी हाउ जाना है। चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों का स्क्रीनशॉट ले देता हूँ। विनोद हरियाणा, ओके। और एक बार ये जो भी हैंडरेज करे ना, मेरी रिक्वेस्ट है इनके अपलाइन एक बार आप नोट कर लें, ये कौन लीडर है और इनके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था कराएंगे। थाईलैंड जाना भाई, रुकना थोड़ी, किसी को जाना है तो जाना है। और जब इन्होंने मान लिया है, ठान लिया है जाना है तो जाना है सर, आप जाएंगे। मैं कह रहा हूँ आप 100% जाएंगे, पर मैंने बोला 2 कंडीशन, पासपोर्ट रेडी होना चाहिए और एनी हाउ आप जाने के लिए तैयार होने चाहिए। वो कैसे जाया जाएगा मैं बता दूंगा, आपके अपलाइन अगर कॉन्टेक्ट करेंगे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। चलिए हम आज के सेशन के लिए तैयार होते हैं, जब तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आती है तब तक आगे बढ़ाते हैं कार्रवाई को। चलिए वो लीडर हैंडरेज करें जो फील्ड में जा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं आ रहे। मैं पहले कह रहा हूं, जो फील्ड में जा रहे हैं या बात कर रहे हैं फोन पे, जैसे भी कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं आ रहे, वही लीडर हैंडरेज करेंगे। दूसरी चीज, मैं किसी भी लीडर का पर्सनल क्वेश्चन यहाँ नहीं सुनूंगा कि मेरे अपलाइन ने ये किया या मेरे साथ ये हुआ, मतलब वो चीजें नहीं करनी सर। मैं बिजनेस की बात करने आया हूँ आपसे, थोड़ी देर का जो मुझे समय मिला है, और मैं सिर्फ बिजनेस की उन प्रॉब्लम पे डिस्कस करूंगा आपके साथ जो प्रॉब्लम आपको रियल में फील्ड में आती है। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ सर, आपको शायद बुरा लगे, मैं आपको म्यूट कर दूंगा, मैं आपको म्यूट कर दूंगा, क्योंकि हम बिजनेसमैन है सर और हम बिजनेस के अलावा कोई बातें करना पसंद करते भी नहीं। वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, आपके अपलाइन के साथ क्या कुछ है जो भी है। चलिए मैं यहाँ पे पहले एक बार चेक कर लेता हूँ। वेरी गुड, काफी लीडर हैं जो वास्तव में फील्ड में जाते हैं, जैसे तैसे काम कर रहे हैं अच्छा और उनको प्रॉब्लम आ रही है। वेरी गुड,
अर्जुन वर्मा जी, मैं सबसे पहले आप ही को अनम्यूट करता हूं। अर्जुन वर्मा जी, अनम्यूट की पावर दी गई आपको। जय श्री राम सर जी। जय श्री राम सर। धन्यवाद सर जी, आपने मेरे को इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। सर मेरे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, मैं जाता हूँ बंदों के घर पे, उनको अपने इसके सिस्टम के बारे में बताता हूँ, पर हर कोई यही बोलता है कि भाई ऐसे सिस्टम आए हैं, बंद हो गए हैं, हमने किया है। और तो और मैं ना प्रोडक्ट बेस में जो वर्किंग कर रहे हैं बंदे अभी भी, उनके पास भी जाके मैं प्लान समझाता हूँ। कल भी मैं गया था एक के पास, हर्बल लाइफ प्रोडक्ट बेस में काम करते हैं वो, और पुलिस में भी है वो, रिटायर हो चुके हैं। तो उनको भी मैंने प्लान समझाया, तो वो भी एग्री नहीं हुए। लग तो रहा हूँ जी, देखो बहुत बंदों को समझाने पर कोई भी एग्री नहीं होता, पता नहीं क्या कारण है क्या नहीं है, पर कोशिश में लगा हुआ हूँ सर। पर हाँ, आस है कि चलो एक दिन तो कोई ना कोई बोलेगा कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेरे को ये भी पता है कि वो बंदे कल मेरे को ही बोलेंगे, हाँ भाई अब बता तेरा क्या प्लान था क्या नहीं। इस उम्मीद में मैं कोशिश करता हूँ, मैं छोड़ता नहीं जी किसी को भी, जो जहाँ मिलता है सबको प्लान देने के लिए तैयार रहता हूँ। धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है, और अक्सर होता भी है सर ऐसा ही कि हम मार्केट में जाते हैं लोगों से मिलने के लिए, और सामने वाला यही क्वेश्चन करता है कि इस तरह प्लान मैं कर चुका हूँ और इस तरह प्लान लंबे समय तक नहीं टिकते हैं। चलिए उसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, आप बड़े प्यार से, हम कभी भी अगर फील्ड में जाते हैं, अगर हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हमें डायरेक्ट जवाब नहीं देना होता है, सवाल ही जवाब है। ये एक बहुत बढ़िया टेक्निक है। आपको स्माइलिंग फेस के साथ वहां पे बात करनी है, आपको बिल्कुल मुस्कुराते हुए बोलना है, सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों मार्केट में आज बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं सर जो रातों रात निकल जाती है, लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस करती है, का दो देने का वादा करती है और समय पे नहीं रहती है। सर मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करने आया हूँ, जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ सर, आप पहले मुझे एक चीज बताएं कि पूरे वर्ल्ड में आपकी नजरों में ऐसी कोई कंपनी है जो पिछले 6 साल से रनिंग में हो, जो क्रिप्टो बेस हो और 6 साल से चल रही हो, जिसमें किसी तरह का कोई स्कीम, कोई स्कैम ना हुआ हो? दोस्तों मैं ये श्योरिटी देता हूँ, लोगों को पता ही नहीं है फोरसाज के बारे में, उसको नहीं पता होगा। लो सर मेरे पास एक सिस्टम है, आपको फोटोन, आप तो फोटोन के लिए गए ना, आपको बताना फिर फोरसाज के बारे में। सर मेरी नजरों में एक सिस्टम है फोरसाज नाम से, आप सर्च करें गूगल पे, आप मोबाइल खोलिए एक बार अपना, तुरंत मैं सामने वाले का मोबाइल खुलवाता हूँ। सर आप मोबाइल खोलिए, गूगल पे लिखिए फोरसाज, फोरसाज के बारे में उसको डिटेल बताए। देखिए सर ये तो क्या नाम है 30 जनवरी 2020 से चल रही है, आज तक इसमें कोई स्कीम या कोई स्कैम नहीं हुआ है, हर लीडर को पे आउट मिला है। बोले सर ये कंपनी तो है मार्केट में, वो उसको एग्री करने के बाद बोले सर ये जो हमारा फोटोन है ये इसी का चौथा प्रोजेक्ट है। फिर आप फोरसाज की साइट खोल के दिखा दो, इथेरियम का प्रोजेक्ट दिखाओ, वहां पे बीयूएसडी का दिखाओ, ट्रोन का दिखाओ, और लास्ट में टोन का भी लिखाएगा। रही बात प्रोडक्ट बेस वालों की, प्रोडक्ट बेस वाले के पास एक ही सवाल होता है कि हम सर पैसे के बदले में प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप पैसे के बदले में क्या दे रहे हो? भाई मैं आपके सिस्टम में पैसा लगा रहा हूं तो आप हमें क्या दे रहे हैं? हम तो आपको चाय पत्ती, घुटने की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, बीपी शुगर की दवाई, आपकी रसोई को चेंज कर रहे हैं, ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। तो सर हम दे रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट, डिजिटल एसेट दे रहे हैं, एक ऐसी एसेट जो समय पर पूरी जिंदगी आपकी इनकम का जरिया बनती है। एक व्यक्ति होटल बनाता है, 8 10 15 20 कमरे बनाता है, क्या वो होटल आपको पेमेंट देनी स्टार्ट करता है? नहीं करता, वो आपकी एक एसेट है, उस एसेट को आप प्रमोट करते हैं, उस एसेट में लोग आते हैं रुकते हैं, तब आपको पैसा मिलता है। ऐसे ही ये सिस्टम आपको पैसा देगा, पर आपको इसके लिए सर थोड़ा प्रमोशन करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को जानकारी देनी पड़ेगी। दोस्तों हम क्या करते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हमारे सामने इस तरह क्वेश्चन आता तो हमारे पास आंसर नहीं होता। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है, अगर आपके सामने इस तरह कोई क्वेश्चन आए और आपको लग रहा है आपके पास इस बात का जवाब नहीं है, अपने अपलाइन को मिस कॉल मार दें, चुपचाप अपने अपलाइन को मिस कॉल कर दे, कॉल नहीं है फिर मिस कॉल मार दे, फिर मिस कॉल मार दे, और नहीं आया तो आप कॉल कर ले। अगर आपके अपलाइन की कॉल आ जाती है तो एक ही बात, धन्यवाद गुरुदेव, आपने बड़े मुबारक मौके पे बड़े अच्छे समय पे आपने मुझे कॉल की, और मैं भी आपका जिक्र ही कर रहा था सर के सामने, जैसे मिस कॉल मारो अपने अपलाइन का जिक्र करना स्टार्ट कर दो सामने वाले के पे। मैं गुरुदेव मैं एक ऐसी
शख्सियत के पास बैठा हूँ, बड़े सुलझे हुए इंसान है, बड़े अच्छे इंसान है और मेहनती भी हैं। और सर को मैंने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी है सर, पर सर का एक डाउट है और वो डाउट क्लियर करने में सर मैं असमर्थ हूँ। तो मैं चाहता था 1 मिनट आप ना सर से बात करें और सर का जो डाउट एक बार उसको सुने। बस इतना भी काम आपने कर दिया ना दोस्तों, आपके अपलाइन अपना पूरा 100% लगाएंगे और आपके उस गेस्ट के जो भी डाउट है उसको तुरंत क्लियर करेंगे। ये बिजनेस दोस्तों टेक्निक और टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी है, वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी है। रही बात टेक्निक की, टेक्निक दोस्तों हमें अपनानी पड़ेगी। छोटी छोटी टेक्निक है और उसी से मिलकर ये बिजनेस चलता है। जिन लीडरों का सेम क्वेश्चन था वो अपना हैंड डाउन कर सकते हैं, जिनका सेम क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे बाबू ठाकुर सर, आपको मैं अनम्यूट की पावर दे रहा हूँ। बाबू ठाकुर सर, आपने हैंड रेज किया, आपको मैंने अनम्यूट की पावर दी है। चलिए विनोद हरियाणा, विनोद हरियाणा सर, मैंने आपको अनम्यूट की पावर दी, आपने हैंड रेज किया है। हेलो जी सर, विनोद जी। सर नमस्कार सभी साथियों को। सर मैं विनोद कुमार हरियाणा रोहतक से हूँ और अभी इस बिजनेस में डायमंड भी बन चुका हूँ, टीम भी बना रहा था, बन रही थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से ना टीम ज्वाइन नहीं हो पा रही। अब कल रात को भी 11-1 बजे से मैंने फोन किया था तो लोग बोलते हैं भाई साहब ये मैंने कर लिया था लेकिन हम इसको नहीं करेंगे। उनके लिए प्रावधान है। मैं अपने सीनियर को साथ देता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ सीनियर साहब का कि मेरा सहयोग भी करते हैं और बार बार मैं मीटिंग में लेके लोगों से बात भी कराते हैं। कुछ में हाँ करते हैं, बाद में नाट जाते हैं कि जी नहीं ये तो भाई इतना मेरी टीम नहीं बनेगी। मेरे वो टीम नहीं बनने की वजह बोला पैसा आएगा तो बताओ, इस वजह से रुक रहा हूँ जी। जी 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 विनोद सर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। आपको क्या लगता है फोटोन कितने समय तक चलेगा? सर जो लाइफ टाइम चलेगा, मुझे इतना यकीन है। तो पिछले हरदूष जी पे भी मैंने काम किया था तो उसमें भी गुमराह कर दिया था लोगों ने, लेकिन वो मैं भी हो गया था, वो मेरी गलती थी। तो ये चलेगा सर, ये लाइफ टाइम, ये चलेगा लाइफ टाइम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। विनोद सर, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहते हैं ना दूध का जला छाछ को मार मार के, अपने हरियाणा में कहावत है। तो हमें लोग मिलेंगे और हमें लोग नेगेटिव भी करेंगे कि भाई इस तरह के प्रोजेक्ट नहीं चलते। मैंने ना इथेरियम किया था, सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे इथेरियम वाले। उसके बाद मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ सर, आपके यहाँ से साउंड आ रहा है। एक सेकंड सर, एक सेकंड जी सर, बोलिए। मैं इसलिए फोन कर रहा था सर, पता है क्या, एक मैंने लीड निकलनी आती, वो सारी चीज मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ। देखिए हाँ सर, मैं वहाँ पे लीड मिल जाएंगी तो मैं लोग उठा लूंगा सर। ठीक है जी। नहीं है सर, लोग अंबल पास थोड़ी है जो लोग उठाने हमें। चलिए सर का क्वेश्चन है कि हम मार्केट में जाते हैं सर और मैक्सिमम लोग हमें मिलते हैं कि भाई फोर्साज मैं प्रोजेक्ट कर चुका हूँ और भाई कुछ नहीं होता। ऐसे मैक्सिमम लोग पता आपको मिलेंगे इथेरियम वाले, जिन्होंने इथेरियम में शुरुआत की थी और उस समय एक बड़ी जबरदस्त कवायद चली थी। लोगों ने उस समय सिस्टम को नहीं समझा था, ये सच्चाई है। ज्वाइन किया था बहुत सारे लोगों ने, इतना ज्वाइनिंग हुई लोगों ने बहुत की, पर लोगों ने सिस्टम को नहीं समझा। लोगों ने इसको बनाया इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट प्लान क्यों बना, उसका एक रीजन था। जब इथेरियम पे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ उस समय इथेरियम का प्राइस बहुत कम था और जब लोगों को इनकम आई तो ऑटोमेटिक इथेरियम के प्राइस बढ़े। अब लोगों को दिखाई देने लगे ऊपर डॉलर, जो इनकम आई है वो डॉलर में बढ़ रही थी। जैसे हमारे यहाँ पार्टी, अगर आज हमारे पास होल्ड है तो ऑटोमेटिक पार्टी की कीमत बढ़ती जा रही, तो लोगों को क्या लग रहा है यार इनकम आ रही है तो बिना कुछ किए। वो हवा बनाया गया था। लोगों ने इसको प्रॉपर वर्किंग प्लान के रूप में कोई प्रेजेंट किया ही नहीं। उसके बाद ट्रोन में भी सेम कहानी हुई। बीएसडी में जाके लोगों को जानकारियां मिलनी शुरू हुई कि भाई ये तो वर्किंग प्लान है, इसमें तो काम करना पड़ेगा। अब होता क्या है, मैक्सिमम 100 लोगों से मिलोगे तो 100 में से 90 लोग ऐसे होंगे जो बिना काम करे पैसा चाहते हैं, जिनको कुछ नहीं करना, बस पैसा मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। वो पैसा लगाने के लिए तैयार है, बर्बाद होने के लिए तैयार है। तो उन लोगों को हमें यही जानकारी देनी है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फोर्साज आपने की है, पर सर जो पहले कमियां थी ना इस प्रोजेक्ट के अंदर, उन कमियों को अपडेट किया गया है। अब वो कमियां इस सिस्टम में नहीं रही हैं। अगर आज आप यहाँ पे वर्किंग मोड पे रहते हैं तो आपके अपलाइन
आपके अपलाइन की टीम, आपकी टीम का सहयोग आपको भरपूर मिलता है और एक बेस्ट अर्निंग भी आती है, बेस्ट अर्निंग भी आती है। सर मैं ये चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट है, एक बार आप मेरे प्लान को देख लीजिए, उसके बाद आप खुद डिसीजन ले लेंगे कि इस बार हुआ क्या है, क्या अलग है फोरटोन में, फोरसाज के इस प्रोजेक्ट में बाकी प्रोजेक्टों से बहुत सारी चीजें सर हटके है, अलग है। ऐसी चीजें, अब तो देखो आप स्टेकिंग भी बता सकते हैं, हम डायो वोटिंग के बारे में बता सकते हैं, हम बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में भी बता सकते हैं, एयर ड्रॉप 3 के बारे में बता सकते हैं, अपना वॉलेट खोल के हम अपना पार्टी भी दिखा सकते हैं, यानी बहुत सारी चीजें कन्विंस करने के लिए, बशर्ते अगर आपके शब्दों का चयन सही है और आपका पेशेंस लेवल अच्छा है तो आप किसी को भी यहाँ पे ज्वाइन करा देंगे। तो थैंक यू सर, आपने क्वेश्चन रखा। उसके बाद 2002 राजेश भूपेंद्रा सर, मैं आपको अनम्यूट की पावर दे रहा हूं। 2002 राजेश भूपेंद्रा सर, चलिए सर नहीं है। सुरेंद्र सिंह ठाकुर सर, मैं आपको भी अनम्यूट की पावर दे रहा हूं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का अवसर दिया है और मेरे तो भाग्य फल है, मुझे अपने आप में ऐसा महसूस हो रहा है आज। मैं इंतजार कर रहा था, मुझे मिलेगा अवसर बोलने का। बिल्कुल मिलेगा सर, ये मंच आपका है, आप परिवार के सदस्य हैं और आपको बिल्कुल मिलेगा सर जी। और सर जिस समस्याएं तो सारी आपने बता दी, जो बिल्कुल हकीकतें आती हैं और आएंगी, सबके सामने आएंगी वो तो, लेकिन डटे रहना, मेरे समझ से डटे रहना ये सबसे बड़ा संकल्प है अपने आप में। मैं तो ये समझता हूँ, कब तक भागेंगे लोग, उनको समझाने से पीछे नहीं हटना। मुझे बस एक ही कर्तव्य निभा रहा हूँ मैं, बराबर कंटिन्यू समझा रहा हूँ उनको, मीटिंग सुनवा रहा हूँ, नहीं आ रहे इसके बाद भी कॉल करता हूँ, मीटिंग खत्म हो जाती है, वो आते नहीं है, उसके बाद उनसे संपर्क करता हूँ, भाई मीटिंग सुनने में कोई तेरा चार्ज नहीं लग रहा है, सुन ले मेरे कहने से। मैं कुछ समझ रहा हूँ अपने आप में, आपको भी और मुझे भी, तो सब मैं लगा हूँ कंटिन्यू और एक दिन सक्सेस होऊंगा, इस बार करवाएगा। और मेरा प्लेटफॉर्म इतना अच्छा मिला मुझे, पहली बार मैं जुड़ा हूँ ऐसी कोई कंपनी से, कंपनी कह लो चाहे क्रिप्टो करेंसी जो भी प्लेटफॉर्म है, पर मेरी लाइफ में मैं पहली बार ही जुड़ा हूँ, पहली बार ही काम कर रहा हूँ। जी सर, इतना ही बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल सही बात कही। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको मौका मिल ही नहीं पाता बोलने के लिए, और मैं क्षमा प्रार्थी हूं उन लोगों के लिए, क्योंकि आप भी समझते हैं सर बहुत सारी मर्यादा, इसीलिए आज ये क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा गया कि कुछ लोगों के मन में टीस है, कुछ लोगों के मन में विचार हैं, तो कम से कम वो अपने विचार, अपनी क्वेश्चन को यहाँ पे रख सकते हैं। आज भी ऐसा होगा कि हर किसी को शायद मौका ना मिले, पर मैं सीरियल वाइज उठा रहा हूँ, मैं यहाँ बीच में से किसी को नहीं ले रहा, जिसका नाम मेरी स्क्रीन पे सबसे पहले एंड्रेज है मैं उसको ही ले रहा हूँ। बाकी किस्मत ऊपर वाले की, लास्ट तक कहां तक पहुंचते हम। विनय कुमार जी, विनय कुमार सर, मैं आपको यहाँ पे अनम्यूट की रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, बताएं सर आपका क्या सवाल है, सिस्टम से रिगार्डिंग आपका क्या क्वेश्चन है विनय कुमार जी। चलिए सर अवेलेबल नहीं है, मैं सर का हैंड डाउन कर देता हूँ। जी विनय सर बोलिए, आपने अनम्यूट कर लिया। नमस्कार सर, मैं सर बिहार से हूँ और मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ और लोगों को सुनने के लिए बातें बहुत रंग के मिलते हैं जी जी। वो बात है कि वो हम लोग पहले यहाँ जो विलेज के काम चलते थे, प्रोडक्शन का काम जो होता था, इसके लेके लोग बहुत सारे क्वेश्चन रखते हैं जी, हम लोग ये कर चुके हैं, वो कर चुके हैं, इसलिए सर वो सब चीज ठीक है, आपके जितना अच्छे है, बेहतरीन है, जहाँ भी काम किए हैं बहुत अच्छी है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं सर, मीटिंग में तो आने का बात कर रहे हैं, मीटिंग में जूम पर दे रहे हैं, सबको ला रहे हैं, लेकिन आगे नहीं आ रहे हैं सर। 8:30 हो गए। बिल्कुल सर, उसका तो एक बहुत बड़ा रीजन है सर विनय कुमार सर, एक बहुत शानदार रीजन है। देखिए हमें इस बिजनेस में हम जुड़े हैं, इस बिजनेस के बारे में हमने स्टार्टिंग की है, पर हर लीडर नहीं की। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने पता क्यों आई, हमारे सामने क्वेश्चन क्यों आए हैं कि हम क्या करते हैं, जूम सेशन को सिर्फ ऑन करके छोड़ देते हैं, हम इस जूम सेशन के शब्दों को सुनते ही नहीं है कि कौन लीडर क्या बता रहा है। डेली सुबह बताया जाता है सर, सुबह डेली ट्रेनिंग होती है, अलग अलग बेहतरीन ट्रेनिंग होती है, कभी ट्रेनिंग को लेकर ट्रेनिंग है, कभी लिस्ट को लेके, प्लान को लेके, मतलब हमारे यहाँ इतने बेहतरीन प्रेजेंटर हैं, इतने बेहतरीन ट्रेनर है जो अपना 100% देते हैं सर मॉर्निंग में आके, पर क्या करते हैं हम सुनते नहीं है, हम क्या मीटिंग ऑन करते हैं और अपने कामों
फिर के वही आते हैं, कंपनी भाग गई तो, डूब गई तो, ना चली तो, पैसा ना मिला तो, विड्रॉल ना लगा तो। आज से पहले ऐसी बहुत सारी कंपनी है, मेरे मामा ने किया, मेरे चाचा ने किया, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं क्यों करूं, आपके साथ ही क्यों करूं। यही गुणे चुने 15-16 क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अलावा आज तक कोई नया क्वेश्चन मुझे सुनने में भी नहीं आया। जी सर। दोस्तों हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं कर पाएंगे ना, तो हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे। इसलिए मैं हमेशा डेली रिक्वेस्ट करता हूं सर, अपनी पूरी टीम को, जिसको आप ज्वाइन करा रहे हैं, ज्वाइन कराते ही उसके मोबाइल में आप जूम सेशन डाउनलोड करें, जूम की ऐप को डाउनलोड करें, उसका लॉगिन करें, उसका नाम वहां पे लिखे डिस्प्ले नेम में, और उसको सिखा के आए सर आपको ये बटन दबाना है। अपने मोबाइल से जूम का लिंक दे दें 1 मिनट के लिए, और वहां पे उसको ये सिखा के आए जूम सेशन कैसे अटेंड करना है। जब वो जूम पे आएगा ना दोस्तों, उसके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। और यही रीजन है दोस्तों हमारी टीम ग्रोथ नहीं कर पाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास कुमार कुडाले सर, आपको मैं अनम्यूट की पावर दे रहा हूँ। विकास कुमार कुडाले सर। हाँ, नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं सर? हाँ, बहुत बढ़िया, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। बैठा हूँ। मैं ट्रिनिटी में 8 स्लॉट कर चुका हूँ, और बेस में मेरा 10 स्लॉट है। वाह जी, बहुत बढ़िया सर। हाँ, उसमें 16 मार्च को मेरा रात को एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल से, और थोड़ा बीमार हूँ। अभी घर बैठ के काम चल रहा है, मगर एक दो लोग आ रहे। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होता है कि हमने बहुत पहले सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी किया, उसमें हम सफल नहीं हुए, और इन्वेस्टमेंट प्लान में भी काम किया था, उसमें भी सफल नहीं हुए। इसलिए हमारे जो तालुका तहसील जो पर इधर एरिया है, वो एरिया में बोलते कि आपको हम बहुत साल से देखते हैं जी जी जी, लेकिन आपकी प्रगति किधर हुई, तो हम आपके साथ क्यों काम करें। बस इतना ही मेरे को तकलीफ होती है। ठीक है गुरु तो सर। बहुत कंपनी में हमको मतलब कुछ मिला नहीं, कुछ भी, जैसे कि 2 टाइम की रोटी मिली बस। ऐसा है, तो क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहा है सर। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे ये क्वेश्चन करता है कि मैं आपके साथ क्यों जुड़ूं, तो दोस्तों हमारे लिए बड़ी सोचने वाली बात है कि कोई व्यक्ति हमें एक चैलेंज दे रहा है कि भाई मार्केट में देख बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता है, या बहुत सारे नेटवर्कर है जो काम कर रहे हैं, पर मैं आपके साथ ही क्यों जुड़ूं। तो दोस्तों ये सवाल किसके ऊपर उठा है? ये हमारी योग्यता के ऊपर उठा है, ये हमारी योग्यता पे उठा है। तो हमें करना क्या है? हमें करना कुछ नहीं है, हमें अपने आप को अपडेट करना है, हमें अपने आप को अपडेट करना है। दोस्तों अगर आज कोई मुझसे ये पूछे कि सर मैं आपके साथ क्यों जुड़ूं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को ये लग रहा है कि मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है। हमें अगर अपने अंदर क्वालिटी, आज मेरे सामने कोई भी व्यक्ति बैठ जाए, मैं ओपन बोलता हूँ, पूरे वर्ल्ड का कोई भी बड़ा नेटवर्क कर बैठ जाए, मैं उसको कन्विंस कर सकता हूँ, जुड़े ना जुड़े उसका अलग मैटर है। पर अगर कोई मेरे ऊपर ये उठा रहा है भाई मैं आपके साथ ही क्यों जुड़ूं, यानी आपके साथ जुड़ूं का मतलब क्या है? वो आपसे बहुत सारी चीजें चाहता है, यानी वो आपसे सपोर्ट भी चाहता है, वो आपसे एजुकेशन भी चाहता है, वो आपसे जो है अपनी टीम के अंदर कम्युनिकेशन भी चाहता है, वो टीम के अंदर एजुकेशन भी चाहता है। अगर मैं ये प्रोवाइड नहीं कर सकता दोस्तों, मेरे पास इसका आंसर नहीं होगा, मेरे पास उसका आंसर नहीं होगा। मेरे साथ कोई क्यों जुड़े, मेरे साथ कोई क्यों जुड़े? मैं आपसे पूछता हूँ सर, अगर मैं अपनी आईडी लगाना चाहूँ नए सिरे से, तो मैं आपके साथ क्यों जुड़ूं? कोई तो एक रीजन होगा। हमने अपने आप को प्रूव कहाँ किया है, पहली चीज। दूसरी चीज हमारी अचीवमेंट। तीसरी चीज हमारा डेवलपमेंट। इस बिजनेस के अंदर हम आ चुके हैं, क्या हमने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया? क्या आज भी हम उन्हीं कपड़ों में जा रहे हैं? आज भी हमारी सेविंग बढ़ी हुई है? आज भी हमारा बोलने का तरीके में कोई बदलाव नहीं हुआ है? तो दोस्तों वो हमारे साथ क्यों जुड़ेगा? कोई भी लीडर हमारे साथ नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि सामने वाला कुछ एडवांस चाहता है। आज कोई भी लीडर राजेंद्र सर के साथ क्यों जुड़ रहा है? एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, सारी चीजें अच्छे से हैंडल करते हैं। मुकेश सैनी सर का कारवा इतना बड़ा क्यों हो रहा है? फिजिकली नहीं मिलते,
डिजिटली सपोर्ट देते हैं, इसीलिए लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। दोस्तों, अगर कोई मेरे साथ नहीं जुड़ना चाहता तो उसके लिए मुझे अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, मुझे हर चीज सीखनी पड़ेगी, मुझे बिजनेस प्लान सीखना पड़ेगा। हर लीडर चाहता है कि उसका अपलाइन इस जूम सेशन के अंदर आके दहाड़े। हर लीडर की ये चाहत होती है कि सर मेरा अपलाइन क्यों नहीं दहाड़ रहा इस जूम सेशन में, कोई ना कोई तो रीजन है। तो अपने आप को जब तक आप सशक्त नहीं करेंगे, अपने आप को जब तक आप सशक्त नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे, अपने आप को एजुकेटेड नहीं करेंगे सिस्टम को रिगार्डिंग। आज धर्मा प्रजापति सर एक एग्जांपल हम सबके सामने। धर्मा प्रजापति सर पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। एक मिनट धर्मा प्रजापति सर, आप इस सेशन में है तो एक बार हैंड रेज करेंगे। सिर्फ धर्मा प्रजापति सर हैंड रेज करना, बाकी जिनके हैंड रेज वो रहने देना। जी, आपको होस्ट है धर्मा प्रजापति सर, आप अपने आप को अनम्यूट करें। धर्मा प्रजापति सर, अगर आप तक मेरी आवाज धर्मा प्रजापति सर, मैं आईडी लगाना चाहता हूँ फोटोन के अंदर जी। एक नई आईडी लगाना चाह रहा हूँ। मुकेश सर के साथ मैं काम नहीं करना चाहता, मेरी उनकी डिस्प्यूट होगी, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, मैं बिल्कुल छोड़ना चाहता हूँ। मैं आईडी आपके साथ लगाना चाहता हूँ, मुझे एक रीजन दो, मैं आपके साथ आईडी क्यों लगाऊं? सर देखिए कि पहली बात तो ये है कि मतलब सिस्टम के अंदर ऐसा करना ही गलत होता है। मैंने सिर्फ आप बाकी चीजें छोड़ो, मजा वो एक नॉर्मली बात है। मैं आपके साथ आईडी लगाऊं तो उसका रीजन बताओ बस मुझे, क्यों लगाऊं आपके साथ लोग? या फिर हम इसको ऐसे पूछ सकते हैं, आपके साथ आज लोग आईडी लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं? आप पढ़े लिखे नहीं है जी, नहीं है ना सर, फिर भी लोग आपके साथ आईडी लगा रहे हैं। आज जूम में पूरा हिंदुस्तान आपको जानने लगा। भाई एक बहुत कम पढ़ा लिखा इंसान धर्मा प्रजापति नाम से है और आज करोड़ों रुपए की इनकम लेके बैठा है। कैसे किया सर आपने? सर इसका रीजन मतलब जी 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 सर, इसमें ये होता है। बताएं सर। सर इसमें ये होता है कि सामने वाले का जो ना पूरी तरह से मतलब क्लियर अगर हो जाता है, उसके सारे सवाल अगर क्लियर कर देते हैं हम, है ना, तो सामने वाला एक संतुष्ट हो जाता है, तो अपने साथ एक ज्वाइन होता है सर। और उसको संतुष्ट करने के लिए अपने अंदर पूरे सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए, है ना। हमको जूम मीटिंग में आते हैं तो उससे एक जानकारी होती है पूरे सिस्टम की, और अगर हमको अगर जानकारी है तो हम सामने वाले को संतुष्ट कर सकते हैं सर। एक कहने का मतलब ये है कि अगर गाड़ी चलाना जानते हैं, अगर हम ड्राइवर है तो सामने वाले को सिखा सकते हैं। अगर हमको ही नहीं आता तो सर हम सामने वाले को सिखा नहीं सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि अगर हमें किसी को अपने अनुसार ढालना है तो सबसे पहले हमें उसके अनुसार ढालना पड़ेगा। अगर हमें किसी को एजुकेट करना है तो हमें एजुकेशन लेनी पड़ेगी, हमें किसी को सिखाना है तो सीखना पड़ेगा, इस सिस्टम में लाना है तो इस सिस्टम की हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी। हमारे सामने किसी भी तरह का कोई भी लीडर बैठ जाए, अगर हमारे पास हर सवाल का जवाब है, अगर हमारे पास इस सिस्टम से जुड़ी नॉलेज है, हमें पता है फोटोन प्रोजेक्ट के अंदर बेस प्लान भी है, मैट्रिक्स प्लान भी है, पार्टी कॉइन भी है, एयर ड्रॉप भी है, पैसिव इनकम भी है, इनएक्टिव इनकम भी है, एनएफटी इनकम भी है, रॉयल्टी जिसको हम बोल रहे हैं, स्क्वाड इनकम भी है। जिसको ये सारी चीजें पता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इनकम को दिखाकर सामने वाले को कन्विंस कर लेगा। हमें हमारे साथ कोई नहीं जुड़ना चाहता, उसका रीजन है हमारे अंदर कहीं ना कहीं क्वालिटी नहीं है, कहीं ना कहीं एजुकेशन का अभाव है, कहीं ना कहीं हमारा पेशेंस लेवल गड़बड़ कर जाता है। बहुत सारे लोग शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं प्लान के दौरान। बोलता है भाई, सामने वाला बोलता है यार, कई बार क्या होता है, हम पहले कई प्लान प्रेजेंट कर चुके होते हैं, उन प्लानों में लोगों को हम लॉस करा देते हैं, हम जानबूझ के नहीं कराते, पर सिस्टम ऐसा मिल जाता हो जाता है तो वहां पे वो आदमी बोल देता है यार तूने मेरा पहले भी नुकसान कराया, मैं तेरे साथ नहीं जुड़ूंगा, और हम वहां पे क्या हाइपर हो जाते हैं। सबसे गलत चीज है इस बिजनेस के अंदर हाइपर होना, गुस्सा होना, अपनी टीम के ऊपर गुस्सा होना या अपने प्रोस्पेक्टस के ऊपर गुस्सा होना। हमें बिल्कुल पेशेंस लेवल रखना पड़ेगा, स्माइलिंग फेस रखना पड़ेगा और अपनी आवाज के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, तभी कोई हमारे साथ जुड़ना पसंद करेगा। राजीव कुमार सर, आपको मैं फिर से अनम्यूट की पावर दे रहा हूँ। राजीव कुमार सर। जी सर नमस्कार। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने बड़े पैनल में मुझे बोलने का मौका दिया सर। जी सर। जी सर, प्रॉब्लम मुझे सिर्फ ये आती है कि लोगों को हम जूम के अंदर इनवाइट भी करते हैं सर,
और फोन करके बताते भी लोग, जूम में भी आते हैं, लेकिन जब उनको बोलते सर ज्वाइन करने के लिए, तो उनका एक ही सवाल रहता है ज्यादातर लोगों का कि पैसा नहीं है मेरे पास सर। मैं काम तो करना चाह रहा हूँ पर मेरे पास में पैसा नहीं है। जी जी जी। ये ज्यादातर मेरे साथ में सर प्रॉब्लम आ रही है सर। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। बहुत शानदार बात है सर, और ये ऐसा होता भी है और हमारे साथ भी ऐसा, पर मेरे साथ तो आज भी हो जाता है कि सामने वाला बोल देता है कि यार तेरा प्लान बहुत अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है, पर मेरे पास पैसा नहीं है। दोस्तों, इसको अदरवाइज मत लेना और हंसना मत। मैं अब जो बताने जा रहा हूँ उसका अदरवाइज मत लेना और हंसना भी मत, क्योंकि राजेंद्र सोरेन जी जानते इस बात को, जी जांगड़े जानते, जो मेरे साथ फील्ड में रहे हैं वो जानते हैं, शंखलाल जी भी जानते हैं, जिनके साथ मैं रहा हूँ कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ। मुझे कोई मना कर देता ना कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया सर, ये तो मजे की बात, आज आपके पास पैसा नहीं है, तो इसका मतलब मैं एक अच्छे इंसान के पास आया, एक जरूरतमंद इंसान के पास आया हूँ जिसको पैसे की जरूरत है। पहला क्वेश्चन मेरा ये होता है, यानी मैं एक ऐसी शख्सियत के पास आया हूँ सर जिसके पास पैसे की कमी है, उसको पैसे की जरूरत है, तो भगवान ने मुझे अच्छी जगह बोला है, भेजा है, तो मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ उसके सामने बैठ के। उससे क्या है, थोड़ा उसका माइंड मेकअप होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा मैं बोलता हूँ, सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है इसीलिए तो इस बिजनेस को करना है, क्योंकि इस बिजनेस को करने से पैसा आता है। और आपकी समस्या, आपके पास पैसा नहीं है, आज कितना पैसा आप लगा सकते हो, आपके पास कितना पैसा है? वो बोलता है कि मेरे पास सर नहीं है, बिल्कुल कुछ तो होगा सर, देखो नहीं है सर, अच्छा एक बार गूगल पे खोलना, अरे सर नहीं, अरे सर एक बार खोल तो दो, देख तो लू, मैं नहीं होगा सर, मैं बैठा हूँ ना, मैं बिजनेस स्टार्ट करा के जाऊंगा। वो खोल देखता है गूगल पे 200 रुपए पड़े, अरे वाह सर, आपकी तो शुरुआत होगी, आप ये 200 रुपए डालिए एक बार। अरे सर 200 रुपए में क्या होगा? अरे सर आप डालिए तो एक बार बताता हूँ। 200 रुपए लिए, पहला स्लॉट ओपन कर दिया, सर कैश है कुछ नहीं है, चलिए सर कोई दिक्कत नहीं, 200 से आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया ना। आपको करना है क्या, मुझे 5 से 10 लोगों से मुलाकात करा दो। अब जब 5 से 10 लोगों से मुलाकात मैं करूंगा और उसमें मुझे कोई 5 स्लॉट का, कोई 6 स्लॉट का मैं निकाल लूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, भाई देख तेरा ये फायदा होने वाला, इतना फायदा होने वाला, 24 टोन तेरे को आने वाले हैं 48 लगाने से, व्यवस्था कर ले। जब दोस्तों सामने वाले का पहला स्लॉट करते हैं ना, उसके डायरेक्ट में से आधा टोन दिखता है वॉलेट के अंदर, वो आधा टोन उसके लिए करोड़ों रुपए की जो है मोटिवेशन लेके आता है। हम क्या करते हैं, हम छोड़ के आ जाते हैं। सामने वाला बोलता है 6 लेवल की पेमेंट नहीं है, हम 6 लेवल की पेमेंट उसके पास होती नहीं और 2 लेवल की आईडी हम लगाना चाहते नहीं। यही रीजन हमारे बिजनेस को डेवलप ना होने का। दोस्तों मैं एक स्लॉट से लगा देता हूँ, सामने वाला बोलता है सर पैसे बिल्कुल नहीं है, भाई गेहूं दे दे, गेहूं फसल हुई है ना, एक बोरी गेहूं रखवा दे गाड़ी में, आईडी लगा ले। भाई तेरे पास क्या, दुकानदार है, फर्नीचर वाला था। एक दिन मैं बताऊंगा, इससे पहले सिस्टम में मेटाफोर्स में था, तो मेरे साथ पलवल से थे जयप्रकाश गुरु जी थे, और उनके साथ मैं प्लान करने चला गया। देवेंद्र सरहाज हमारे साथ फोटोन में ज्वाइन है और 10 लेवल से ज्वाइन है फोटोन के अंदर। उनकी फर्नीचर की दुकान थी, तो उनकी फर्नीचर की दुकान में मैं प्लान देने चला गया, और जब प्लान देने गए तो वहां पे प्लान हुआ, बोला सर, वो शेप शॉप के बहुत बढ़िया लीडर थे कभी, पर वो हालात ने ऐसे तोड़ दिए कि वो फर्नीचर का काम स्टार्ट कर दिया। बोले सर बिजनेस तो मैं करना चाहता पर मेरे पास पैसा नहीं है। मैं बोला सर कुछ तो होगा। बोला सर कुछ भी नहीं है, अब लगाने के लिए पैसा है नहीं। मैं बोला ये बेड वेड आपके ही हैं? बोला मैं सर बेड तो मिल जाएगा। वो देखने लगे, उनको लगा मजाक कर रहे हैं। बोला सर बेड मिल जाएगा, कितने का है? बोला सर ये बेड इतने का, ये इतने का, 20,000 रुपए का बेड पसंद में आ गया। मैं बोला सर मंगाओ गाड़ी, इसको रखवा दो और लगाओ आईडी। बोला सर बेड से आईडी लग जाएगी। अरे भाई तेरी बेड से आईडी लग जाएगी तो लगा। और सर उस दिन बेड से आईडी लगाई थी, उनकी रियलिटी में उनका बेड उठाया था वहां से दुकान से, बेड से आईडी लगी थी, और आज वो फोटोन भी हमारे साथ और बहुत शानदार काम कर रहे हैं पलवल के अंदर। कभी अगर अभी मीटिंग में होंगे तो शायद मैं देखता भी हूँ। नहीं देवेंद्र सर आप अवेलेबल है पलवल वाले, एक बार एड्रेस करना अगर आपका फोन का इशू ठीक हो गया हो तो। देवेंद्र कुमार जी पलवल वाले, आई थिंक नहीं है। उमेश सर, उमेश वो निकल गए, फील्ड में जाना था उनको। चलिए, मतलब ये सच्चाई है, और ये सच्चाई मेरे साथ बहुत सारे लोग देख चुके हैं। मैं किसी की जेब में अगर 10 रुपए भी है ना दोस्तों, मैं नहीं छोड़ के आता। 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए है, मैं नेटवर्कर हूँ, मैं प्योर बिजनेसमैन हूँ। अगर बिजनेसमैन अपना समय खराब करने चल पड़ा ना दोस्तों, बिजनेस नहीं हो पाता। हमें अपना 1 मिनट भी खराब नहीं करना, हमारा 1 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को हमें इस बिजनेस की ताकत को समझाना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा आप किसी की भैंस खोल के लियो, आप किसी के दुकान का सामान लियो, पर मैं हर व्यक्ति का अपना टेक्नोलॉजी, अपनी टेक्निक होती है काम करने की।
मैं हंसते हुए बात करता हूं हमेशा और इतना खुश होकर बात करता हूँ, सामने वाला वैसे ही मतलब आईडी निकाल कर दे देता है। मैं 200 रुपये और 500 रुपये मैं नहीं छोड़ता दोस्तों, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और इस बिजनेस के लिए आपको बेशरम बनना पड़ेगा। हम शर्म कर जाते हैं, सामने वाला बोलता है यार अभी 2000 है, शाम तक मेरे 9000 हो जाएंगे, मैं लगा दूंगा आईडी। हम उस 9000 के चक्कर में 2000 छोड़ के आ जाते हैं। दोस्तों मत छोड़ के आओ, 500 है ले लो, 1000 है ले लो, 1 स्लॉट की 2 स्लॉट की 3, जहां तक कन्विंस होता हो आईडी लगा के उठो यार। आपका समय खराब करने के लिए नहीं था। हो सकता है आप एक इतने बड़े डायमंड को छोड़ के आगे, उसके पास एक आईडी का एक लेवल का पैसा था, आपने एक की लगाई नहीं, 6 की उसकी व्यवस्था हुई नहीं। हो सकता है उस एक के माध्यम से आपको लाखों की टीम दे सकता था वो व्यक्ति। तो हमें अपनी सोच को सुधारना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश चंद्र करवाई सर, आपको मैं म्यूट की ऑप्शन दे रहा। करवाल सर, महेश चंद्र करवाल सर, जिनका नाम नहीं होगा मैं उनको इन्वाइट नहीं करूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ये SA नाम मैं नहीं समझ पा रहा, आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। महेश चंद्र करवाल सर नहीं है अवेलेबल। चलिए मैं आपका लोअर हैंड कर देता हूँ। राम लखन सर, मैं आपको अनम्यूट की पावर दे रहा हूँ। राम लखन सर, चलिए सर भी अवेलेबल नहीं है। गोविंद शर्मा विदिशा सर, स्वागत है आपका गोविंद शर्मा विदिशा से। सर नमस्कार सर, मैं पूरी टीम को नमस्कार करता हूँ गोविंद शर्मा विदिशा से। मैं सर अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया इतने बड़े मंच पर। जैसा कि सर सभी लोगों ने बताया सर, मेरा भी यही प्रश्न है कि सर इस काम को करना बहुत कठिन है। लोग भरोसा नहीं करते, अपने लोग भी विश्वास नहीं करते सर इस काम के लिए। जी यही कहना चाहता हूँ सर। गोविंद सर, मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? जी सर, जी सर। चलिए गोविंद सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस बिजनेस को लोग नहीं करते। इस यानी कहीं ना कहीं विजन कलर कठिन काम आपके लिए, आपने वर्ड बोला कि सर बड़ा कठिन काम है ये। मुझे एक बात बताइए गोविंद सर, आप बाइक पे जा रहे हैं और जंगल से निकल रहे हैं, रास्ते में 4 डाकू मिल जाते हैं और बोलते भाई बाइक को यहीं पे छोड़ दे, नहीं तो तेरे को जान से मार देंगे। गोविंद सर आप क्या करोगे? सर उस समय तो ऐसा लगता है आदमी अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, आप उस जंगल से फिर जा रहे हैं और भगवान ऐसा न करे हमारे साथ हमारी माँ या बहन बेटी या वाइफ साथ में है बाइक पे, और सामने वाला यही क्वेश्चन कर दे भाई एक काम कर इनको छोड़ जा और तू अकेला निकल जा, तब क्या करेंगे? आदमी की जब जान पर पड़ जाती है तो आदमी जान को ही बचाना पसंद करता, बचा सकता है सर। सर हमारी वाइफ को हम छोड़ के आ जाएंगे वहाँ पे? कोशिश करे वो एक अलग बात है आदमी बचाने की, लेकिन अपनी जान के साथ बचाने को आदमी कुछ भी कर सकता है। यानी हम क्या करेंगे, उस डाकुओं के साथ लड़ेंगे भिड़ेंगे, अपने परिवार की इज्जत को खराब नहीं होने देंगे, ऐसा ही करेंगे ना सर? जी जी सर जी। चलिए आपके सामने एक दीवार है सर, बड़ा कठिन काम है, मैं कहता हूँ इस दीवार को बिना किसी चीज के तोड़ना, आप तोड़ देंगे? नहीं तोड़ेंगे सर। अगर उस दीवार के पीछे मैं 1 करोड़ रुपया रख दूं और मैं कह दूं सर कोई चीज तोड़ने के लिए नहीं है और आपके पास 5 मिनट का समय है, 5 मिनट में अगर आप इस दीवार को तोड़ लेते बिना किसी चीज की सहायता के, आपका 1 करोड़ रुपया आपका, आप कोशिश करेंगे? क्यों? विजन है ना क्लियर, पीछे 1 करोड़ रुपया है। हम गुंडों से भिड़ जाते हैं, विजन क्लियर है कि हमारे साथ हमारी घर की इज्जत है, साथ में बाइक एक अलग मैटर है, बाइक हम छोड़ देंगे, गाड़ी भी छोड़ देंगे, हो सकता है 5, 10, 20 लाख रुपए साथ में हम छोड़ देंगे, पर हमारे घर की बहू बेटी अगर हमारे साथ में है और कोई इस तरह की हरकत करता है सर, हम उसको जान से मार देंगे या खुद मर जाएंगे। पहला काम तो हम ये करेंगे। दूसरा, अगर हमारे सामने कोई दीवार है, हम उसको तोड़ने की बोलते नहीं तोड़ सकते, पर उस दीवार के पीछे 1 करोड़ रुपया अगर रखा हो तो दोस्तों हम नाखून से भी उस दीवार को फाड़ देंगे। मैं गारंटी देता हूँ कर देंगे इस काम को, क्योंकि विजन क्लियर है। इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, इस बिजनेस को ज्वाइन तो हम सब ने कर लिया, क्या हमारा विजन क्लियर है सब? सबसे पहले हमें अपना विजन क्लियर करना पड़ेगा। हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं, किसके लिए आए हैं, कितने के लिए आए हैं, कितना कमाना चाहते हैं, क्यों कमाना चाहते हैं, कमाकर क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कहां उड़ाएंगे, ये चीजें हमारी क्लियर ही नहीं है। और यही रीजन है कि आज भी हम इस बिजनेस के अंदर कच्चे रह गए सर। इसीलिए हमें कठिन लगता है, इसीलिए हमें बिजनेस कठिन लगता है।
मैं एक ही चीज बोलता हूँ दोस्तों, आज भी वही बोल रहा हूँ, हमेशा वही बोलता है, अपने आप को एजुकेट करें। सेल्फ एजुकेशन इज द मोस्ट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस टू गेट द सक्सेस। अगर आपको सफलता लेनी है तो आपको इस बिजनेस की एजुकेशन लेनी पड़ेगी, आपको पेशेंस लेवल रखना पड़ेगा, आपको अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए। आज भी अगर आप गले में गमछा डालकर मीटिंग करने जा रहे हैं तो यू आर नॉट अ नेटवर्कर, आप नेटवर्कर नहीं, आपके कपड़ों के अंदर कोई सुधार नहीं हुआ है तो आज भी नेटवर्कर नहीं हो। आज भी अगर हम नेटवर्क करते हुए गुटखा खाते हुए जा रहे हैं तो हमारे अंदर कोई सुधार नहीं हुआ, हम नेटवर्कर नहीं। आज भी हमारी वेशभूषा, आज भी हमारी शर्ट अगर पैंट से बाहर है तो हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं है, तो सामने वाला हमारे साथ ज्वाइन क्यों करेगा? हम जब तक अपनी आदतों के अंदर बदलाव नहीं करेंगे, जब तक हम अपने चरित्र के अंदर बदलाव नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी जुबान के अंदर बदलाव नहीं करेंगे तो सामने वाले को लगेगा ही क्यों कि इसके अंदर कुछ तो बदलाव हुआ है, क्यों जुड़ेगा हमारे साथ? आदमी आपके अंदर के बदलाव को देखकर ही जुड़ता है। वॉलेट 1 करोड़ का है और हम दिख रहे हैं वही 10-15 हजार वाले, तो कहीं ना कहीं सामने वाला सोचा, मैं नहीं कहता सर करोड़ों के कपड़े पहनो, पर कम से कम जो भी पहन रहे हो उसको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करो, एक बोलने का तरीका मेंटेन करो, तब मजा आएगा। नेक्स्ट है हमारे साथ डायमंड दलेर सर। मैं आपको यहाँ पे अनम्यूट की पावर दे रहा हूँ, डायमंड दलेर सर। इसके बाद 1 या 2 लीटर को और मैक्सिमम सुनेंगे। जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार सर। अनिल सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने बड़े मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं फोटोन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा हूँ सर जी। लेकिन वही बात है, जो सवाल सभी के अंदर सभी क्या क्या आते हैं वही हमारे आगे भी आते हैं जी। क्योंकि मार्केट में जाते हैं तो सिर्फ एक ही सवाल उठता है जी, फोटोन क्यों करे? प्रोजेक्ट और भी चल रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाए तो कोई अपना ही प्लान दे देता है, लेकिन बाद में पहले हम उनका सुनते हैं, फिर हम अपना प्लान बताते हैं जी उनको। वो बोल रहे हैं जी जब 100% डिस्ट्रीब्यूट है तो प्लान अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। दूसरी कंपनियों में क्या है कि वो इंटरेस्ट देते हैं जी 5%, 3%, 2%, और पूरी कैपिटल अमाउंट है जो अपनी वो बॉन्ड हो जाती है जी। यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूट प्लान है जी, सभी मिलके करो फोटोन, बहुत ही अच्छा है सर जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे हमारे बीच में 1-2 फीमेल फाइटर हैं, उनको इनवाइट करता हूँ। मीना जोशी मैम, आपको मैं अनम्यूट की पावर दे रहा हूँ। मीना जोशी मैम, मीना जोशी मैम आपने हैंड रेज किया है। जी सर, नमस्कार सर। सभी उपस्थित महान भावों को भी नमस्कार, प्रणाम। आप लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अच्छी सोच है, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है। मैं मेटाफोर्स में 10 आईडी थे मेरे, पूरा 10 स्लॉट था मेरा, उसका लॉस मैं बेयर नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए यहाँ स्लो हो गई। मैंने भी इधर आईडी लगा रखी है 6 स्लॉट, लेकिन मन नहीं करता है। उसका क्या हुआ? कुछ एनी रीजन? यू आर सेइंग कि यू वर प्रीवियसली इन मेटाफोर्स, तो मुझे थोड़ा रीजन बताइए उसका क्या हो गया। समथिंग इज देयर, कुछ पैसा आएगा वहां से? बिल्कुल बिल्कुल मैम, वहां से बहुत आएगा। और उसके लिए क्या करना है मैम, आपका जो मेटाफोर्स का प्लान था ना उससे आप डिस्कस करें, क्योंकि ये सेशन हमारा फोटोन का चल रहा है मैम, और मैं यहाँ फोटोन की ही जानकारी दे सकता हूँ। आप अपने अपलाइन के माध्यम से बातचीत कीजिए, वहां से आपको समाधान मिलेगा। वहां भी कुछ ना कुछ होगा मैम, पर अभी फोटोन के अंदर बहुत कुछ होने जा रहा है। आपके 6 लेवल है, आपकी जो पैसिव इनकम है मैम 6 लेवल में मिलने वाली है। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर पॉसिबल हो ना तो 6 लेवल आप ट्रिनिटी के भी कर लीजिए, और कुछ लोगों को लेके आइए यहाँ पे। आपने प्रोजेक्ट बहुत सारे किए होंगे और हमने भी किए, और प्रोजेक्ट कोई बुरा नहीं होता, अगर उसके अंदर मेहनत की जाए ना मैम पैसा आता है, 100% आएगा यहाँ से भी। थैंक यू मैम। अवनी कुमार पांडे मैम, आपका अनम्यूट की पावर दे रहा हूँ मैं। अवनी कुमार पांडे मैम, चलिए मैम शायद अवेलेबल नहीं है। सौम्या मार्कम मैम, सौम्या मार्कम मैम, मैं आपको अनम्यूट की पावर दे रहा हूँ। चलिए, हमारे नरेश चड्डा सर का भी एक क्वेश्चन है। नरेश चड्डा सर ऑलरेडी को है सर, आप अपने आप को अनम्यूट करें, हमारा सौभाग्य है कि आपका एक क्वेश्चन है जी। नरेश चड्डा सर। हेलो सर। नमस्कार सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। क्वेश्चन एक छोटा सा ही है कि पहले जब हम उसमें थे BUSD में जी, तो एंड में ना सबने वो पैसे उसमें लगा दिए थे जी, आपको वो आएगा लेजेंडरी इवेंटरी जो भी है वो NFT का आपको पैसा मिलेगा, तो वो सब लोगों ने वहां पर पैसे लगा दिए और उनका वो आया कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ एंड में यहाँ भी ना हो जाए कि अगर आप ये करो तो आपको ये NFT आएगी, ये आएगी और बाद में सारा पैसा वहीं चला जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त है। हालांकि देखो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं इसकी, पर मुझे जितनी नॉलेज उसके अनुसार मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। इससे पहले जो भी NFT थी दोस्तों अनयूजेबल थी, मतलब उनका एक प्रॉपर यूज नहीं बनाया गया था, और यही रीजन था कि BUSD के बाद फोरटोन को लाने का, कि BUSD के अंदर जो चीजें हो चुकी थी ना, वो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज जो चीजें हो चुकी थी उनके अंदर अमेंडमेंट नहीं हो सकता। आपको पता सर, चेंज नहीं हो सकता, एडिट नहीं कर सकते। आज हमारा बेस प्रोग्राम है, जो हमारा बेस में प्लान चल रहा है टोन वाला, जो स्लॉट वाला सिस्टम है दोस्तों हमारा प्योर डिसेंट्रलाइज, उसके अंदर कभी बदलाव नहीं हो सकता। हमारा जो पैसिव इनकम वाला सिस्टम है, जो पैसिव इनकम वाला 25% 20% जो हम बांट रहे हैं, उसके अंदर चेंज हो सकता है, वो सेंट्रलाइज है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई नहीं है। उसके अंदर समय समय पर क्रिएटर हमारे लिए, हमारी सहूलियत के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए उसके अंदर चेंज कर सकता है। यहाँ पे जो NFT मिलेंगी सर, उसका बहुत शानदार और रियल में यूज होने वाला आने वाले समय में। धीरे धीरे आप देखेंगे NFT के ऊपर भी आपको पैसिव इनकम रिवार्ड जो मिल रहा है, आगे इसके अंदर एनर्जी डलेंगी, आगे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आएंगे जो NFT को यूज करेंगे। NFT से हमें सर, आज मैं बड़ी बात नहीं करता, पर आने वाले 1-2 साल के अंदर आप देखेंगे सर, लाखों नहीं करोड़ों रुपए की इनकम हमें सिर्फ NFT के माध्यम से मिलने वाली है। डायमंड और राजकुमार सर, आपको होस्ट है, आपका क्या क्वेश्चन है सर? डायमंड राजकुमार जी, चलिए। डायमंड हरिओम शरण सर, आपका क्या क्वेश्चन है सर? आप ऑलरेडी को होस्ट हैं, चला गया है। जी सर, नमस्कार सर अनिल बाबू। जी सर, नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज बहुत अच्छा टॉपिक पे आप चर्चा शुरू किए हैं। खास करके सबसे पहले तो मैं आपके लिए दुआ करता हूं भगवान से कि आपको इसी तरह का एनर्जी रहे हमेशा, क्योंकि आप पूरे कम्युनिटी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और खास करके आपके शब्दों में जो जादू देख रहा हूं मैं, माँ सरस्वती आपको इसी तरह से नॉलेज ज्ञान देते रहे और हम लोग को वशीभूत करते रहे। धन्यवाद सर। सवाल तो कोई नहीं है, मैं रेगुलर जूम मीटिंग में अटेंड कर लेता हूं और जो भी सवाल है उसका जवाब भी मिल जाता है मुझे, और मैं रेगुलर जूम मीटिंग में अटेंड करता हूं, और मैं अपने आप को कमिटेड हूं इस बिजनेस को लेकर के, इस जूम को लेकर के। या तो मैं जूम मीटिंग के टाइम में जूम मीटिंग में रहूंगा, या हो सकता है क्योंकि ये मृत लोक है, कभी न कभी हमको मरना है, तो अर्थी पे रहूंगा। ये हमारा कमिटमेंट है अपने आप से। सर सवाल यही है एक जो मुझे भी बार बार ये मन में अटकते रहता है कि जब ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसमें इतना ज्यादा बदलाव क्यों होता है? और ये मार्केट से भी बहुत सारा सवाल आता है, इसका जवाब मैं भी नहीं दे पाता हूँ। जब ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है तो इसमें इतना ज्यादा चेंजेस क्यों आता है? जैसे कि अभी आप लोग भी देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो 2x का सिस्टम था 6 लेवल का, फिर से रिवर्स किया गया है। तो ये बदलाव से थोड़ा सा नेगेटिविटी जाता है मार्केट से। जी जी जी, ये क्यों होता है, इसका सर जवाब। चलिए सर, आप का बिल्कुल क्वेश्चन सही है और बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है, जब प्रोग्राम हमारा डिसेंट्रलाइज है तो इतने बदलाव क्यों हैं इसके अंदर? सर मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, जो हमारा एक्टिव प्लान है, जो हमारा मैट्रिक्स वाला है, भले ही वो ट्रिनिटी का हो, भले ही हमारा बेस का हो, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हो सकता, वो प्योर डिसेंट्रलाइज। और उसके अलावा जो 25% पैसिव इनकम वाला है सर, वो सेंट्रलाइज है, उसके अंदर बदलाव पॉसिबल है। उसको हमारी सहूलियत के अनुसार, हमारे डेवलपमेंट के अनुसार उसको चेंज किया जा सकता है। ये पॉइंट वाला लगा लो, या हमारा एयर ड्रॉप लगा लो, या हमारा पैसिव इनकम फंड के अंदर जो बदलाव आते हैं 8 से 6, 6 से 8, 7, जो ये होते हैं, ये हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए होते हैं।
जो पहला हमारा बेस प्रोग्राम है उसमें 75% डिस्ट्रीब्यूशन प्योर डिसेंट्रलाइज, उसके अंदर कभी भी जिंदगी के अंदर बदलाव आप देख नहीं पाएंगे, कभी नहीं देख पाएंगे। मैं ट्रिनिटी के अंदर जो हमारा 70% डिस्ट्रीब्यूशन है और लाइन बोनस है वो भी 100% डिसेंट्रलाइज है। और जो ये पैसिव इनकम एनएफटी रॉयल्टी वाला जो है ये हमारा सेंट्रलाइज है, इसके अंदर बदलाव होना पॉसिबल है, इसको बदलाव किया जा सकता है। चलिए 9:01 हो चुकी है और सबसे पहले मैं एक लास्ट अनाउंसमेंट थाईलैंड की कर देता हूँ कि दोस्तों हमारा थाईलैंड टूर जो है वो कल आखिरी दिन है। जिनके पासपोर्ट बन चुके हैं जो जाना चाहते हैं वो एक बार अपने अपलाइन के माध्यम से जरूर बात करें, आपके लिए कुछ न कुछ ऑप्शन जरूर रखेंगे। दूसरा, जिनके क्वालिफाई हो चुके अपने पासपोर्ट भेज दें और अपडेट पासपोर्ट भेजें अपने जो भी हैं। उसके अलावा 21 तारीख शाम 7 से 8 बजे के बीच आपको एयरपोर्ट पहुंचना है। 22 तारीख की आपकी फ्लाइट है, फ्लाइट की डिटेल वैसे आज आ जाएंगी तो फाइनल टाइम भी डिसाइड हो जाएगा। हम सिस्टम की एनिवर्सरी, हमें फोटोन की एनिवर्सरी वहां पे मनाने जा रहे हैं दोस्तों, और बहुत बड़े लेवल पे दोस्तों मजा आने वाला है। और मैं एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, मौका है, दस्तूर है और मजा आने वाला है, कर लो, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा और ना कभी हो सकता है। लास्ट में मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा हम सबके मेंटर, हम सबके अपलाइन मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर, सर आप आए और सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय फोटोन सर, स्वागत है। मैं चाहूंगा सभी लीडर जल्दी से जल्दी हैंड रेज करें, फ्लावर बुके के साथ सर का स्वागत करें। जय फोटोन अनिल सोनी सर, बहुत ही शानदार आज का मॉर्निंग का ट्रेनिंग सेशन लिया है आपने, और लीडर्स के बहुत सारे सवाल भी थे आज, वो भी हमारे सामने आए और मैं उम्मीद करूंगा कि उन्हें बेहतर तरीके से उन सभी सवालों के जवाब भी मिले होंगे। मैं ये जानता हूं दोस्तों, हमारा जीवन ही एक सवाल है। हर बात पे हम कोई न कोई क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं और उनके जवाब भी हमें समय समय पे मिलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो दोस्तों मेरा अपने आप से ये सवाल रहा है, मैंने कोई सवाल नहीं पूछा आज तक। मैंने जो भी किया अपने आप से किया। मैंने अपने आप से सवाल ये किया कि अगर यहां से सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग कामयाब हो सकते हैं मुकेश, तो तू क्यों नहीं हो सकता? यहां से लोग 15 दिन में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, डेली के हिसाब से लाखों कमा सकते हैं, महीनों के हिसाब से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो मुकेश तुझ में ऐसी क्या कमी है, तू क्यों नहीं कमा सकता? बस उसी दिन ये दिमाग में, ये माइंड में चीजें फिट हो गई और उसके बाद में मैंने जो काम किया बस उसी पे फोकस किया। और जैसे जैसे अचीवमेंट्स आते चले गए वैसे वैसे लोग भी जुड़ते चले गए। लेकिन हमें कोई भी व्यक्ति आके किसी भी तरीके की बात कहता है और हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मैं बात करता हूं दोस्तों, बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो हमारे पास ऐसे हजारों, ऐसे सैकड़ों लीडर हैं जिनके पास में शुरुआत में पैसा नहीं था, लेकिन इस बिजनेस में धीरे धीरे सीख करके अपने आप को, अपने डेडिकेशन को यहाँ पे बढ़ा करके उन्होंने खुद ने समय दिया पूरा और अपनी टीम को भी लाने का प्रयास किया और आज दोस्तों वो खुद भी कामयाब हैं। आज उनके साथ में आई हुई टीम भी कामयाब है। उदाहरण के लिए मैं कई बार बता चुका हूं, विजेंद्र प्रजापति सर, जिन्होंने 2,2500 रुपए से इस बिजनेस की शुरुआत की और ये सच्चाई है, आज दोस्तों करीब करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का पे आउट उनके पास है। आज 1 करोड़ रुपए के आसपास तो उनके पास में एफआरटी है जो वेस्टिंग में है। आज 1 करोड़ रुपए के आसपास वो इनकम कमा चुके हैं, जो विड्रॉल कर चुके हैं, कैश कर चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों,
कल मॉर्निंग के सेशन में भी मैंने आपको प्लानिंग दिया कि जब 100 का 100% पैसा हमारे पास और हमारे लोगों के पास बट रहा है तो सिस्टम के पास जा क्या रहा है, किस प्रकार का धोखाधड़ी हो सकता है आपके साथ। कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। और अगर भविष्य में या इतिहास में कुछ गलतियां हुई हैं, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कुछ हुआ है। देखो दोस्तों, इंसान हम भी है, हमसे भी कुछ हम भी, मैं भी यही कहता हूं, मुझ में भी 36 के 36 गुण नहीं है, कमी मेरे अंदर भी बहुत सारी हो सकती हैं। हो सकता है मुझे वो सारी बातें अच्छी लगती हों, लेकिन मेरी कमी आप जानते हैं कि क्या हो सकती है। लेकिन मैं अगर उन पर सुधार करके आगे बढ़ूं तो ये मेरी सक्सेसता है। और अगर हम किसी की कमियों पे ही फोकस करके बैठे रहेंगे तो दोस्तों वहां पे हमारा कुछ नहीं हो सकता। मैं जानता हूं दोस्तों कि इस बिजनेस में बहुत सारे साथी कमा करके और वो अनसक्सेसफुल इसलिए हो पाए हैं क्योंकि उनके कमिटमेंट गलत थे लोगों के प्रति, टीम के प्रति। जाने अनजाने में उन्होंने अचीवमेंट्स कमा तो लिया, लेकिन बाद में वो कमिटमेंटों के जवाब नहीं दे पाए। आज मैं भी तो 6 साल से काम कर रहा हूं इस बिजनेस में। मेरे साथ में कुशीलाल सर भी तो काम कर रहे हैं, राजेंद्र सर भी तो काम कर रहे हैं, यादवेंद्र सर भी तो काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं। आज करीब 4 साल से ज्यादा अनिल सोनी सर को भी हो गया। आज सुभाष सिंह सर हैं, महेश बाबू सर हैं, जगजीत ठाकुर सर हैं। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनको 4 से 6 साल हो गए। एडवोकेट सूर्यकांत सर है, वो लगातार इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। और दोस्तों ये भी देख लीजिए आप, अगर हम किसी पे उंगली उठा रहे हैं तो इसके अलावा दुनिया के और भी प्रोजेक्ट देख लीजिए, उन्होंने क्या क्या किया है। देखिए तो सही, लोगों का प्रिंसिपल लेके खा गए, गायब हैं आज, पता नहीं मार्केट से या कहां से। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि एक इतना शानदार ये छोटे छोटे सवाल पैदा मत करो अपने अंदर कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है तो इसमें बदलाव। अरे डिसेंट्रलाइज है बेस्ड का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। उसका जो प्लान है 2/4 का, उसमें बदलाव नहीं होगा, वो वेरीफाइड है। जो बेस का हमारा 2/4 का जो मैट्रिक्स है उसमें 8 का नहीं होगा, या 6 है तो उसमें 4 आईडी नहीं आएंगी। जो प्लान है उसमें एज इट इज जो बना हुआ है वो सेम रहेगा। पॉइंटों का सेटअप अलग है, और जो पैसिव इनकम है उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग है, वो वेरीफाइड नहीं है, उसमें बदलाव हो सकता है। ये बातें 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार से ज्यादा बता चुके हैं मीटिंग में। लेकिन जब ये बातें होती है तो हमारा ध्यान कहीं और रहता है। ये कमी यहाँ लीडर की नहीं है जो आके बता रहे हैं आपको, हमारी है कि हम सुन नहीं पाते उनको। हम जूम मीटिंग में अपने आप को चालू करके छोड़ देते हैं। एक ही अपने आप में एटीट्यूड है कि मैं सब जानता हूं, मुझे सब कुछ आता है, और यही हमारा घमंड। क्योंकि हम लोगों को सवालों के जवाब नहीं दे पाते, इसलिए हमारे बिजनेस में कमी रह जाती है। मैं सवाल पूछता हूं आपसे, आपने जो भी 1 या 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 लेवल लिए हैं या 12 लेवल लिए हैं, आपने कितने लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन करवाया है? पूछता हूं मैं आपसे सवाल। आपने 10 लोगों को ज्वाइन करवाया, उनका पैसा आया कि नहीं आया? पूछता हूं मैं आपसे सवाल। हमने खुद का आईडी लगा दिया, हम ये सोच रहे हैं कि इधर से आ जाए, उधर से आ जाए, हम कुछ नहीं करें। 4 दिन मीटिंग में आए, उसके बाद गायब।
फिर कहते फिरते हैं कि सर मैंने भी लगाई थी फोटोन में आईडी, मैंने भी लगाई थी फोर्सेज में आईडी, कुछ नहीं होता। आपने क्या किया ये बताइए ना, मैं पूछता हूं आपसे। जिन लोगों ने यहां से लाखों रुपए कमाया, जो लोग यहां से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उनके डायरेक्ट में देखें आप। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इस बिजनेस में जिसने काम किया और उसका पैसा उसके पास नहीं आया हो। अच्छाई देखो ना सिस्टम की। जिसने यहां काम किया, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, टॉप 100 में या टॉप 200 में जो है उनको पैसिव इनकम मिली कि नहीं मिली। ये अगर नहीं मिली तो ये बातें हैं कि हाँ सिस्टम में जरूर कमी है। कुछ कमियां ही नहीं है। उसके बाद भी अगर हम इतना पारदर्शिता सिस्टम में कमी ढूंढ रहे हैं तो हमसे ज्यादा समझदार कोई हो भी नहीं सकता। ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा। आप आज ही कल के बारे में सोच रहे हो। आप ये तो देखो सिस्टम ने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया, ऊंचाइयों पे। आप सोच के तो देखिए। आपको फ्री में पॉइंट दिए, सोच के तो देखिए आप। और वो पॉइंट की वैल्यू आपकी कहां से कहां पहुंचा दी, ये सोचा है आपने? अरे दुनिया में इतने लुटेरे बैठे हैं कि आपके 2 के 4 गुना करने के नाम पे आपके लोगों के पैसे लूट के ले जाते हैं। यहाँ पे आपके काम करने का पैसा तो आपको और आपके लोगों को बांट दिया, साथ में हमें जो पॉइंट मिले, जिनका एफआरटी मिला, आज उसका वैल्यू और वो सिस्टम दे रहा है तुरंत। क्या कमी रह गई भाई? आज मैंने रात को ही बताया, देख लीजिए। मैंने रात को ही बात की और कैलकुलेशन भी दिखाई। अगर फिर भी डाउट रह रहा है ना, क्योंकि हम सुनते नहीं है ना, मैं बात करता हूं यहां पे। कल मॉर्निंग की मीटिंग में 54 से $55 का एक एफआरटी था, $70 का है। कल शाम को 85, 84, 83 डॉलर तक भी जाके आया है। हम यहां देखते हैं कि 121 एफआरटी मुझे बाहर आ गए हैं। देखिए तो सही एक बार, आपके भी आए हैं 121 एफआरटी। मैंने भी यहां काम करके ही कमाया है ये। आप देखें 121 एफआरटी मुझे 4 महीने बाहर आ गए हैं। 4 महीने कैसे? 1 दिसंबर को लॉन्च हुआ, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च और 1 अप्रैल, 4 महीने मान लेते हैं। 4 महीने में 121 एफआरटी बाहर आ गए। इनके लिए तो मैंने कुछ अलग से पैसा नहीं दिया ना, जानते हैं आप इस बात को। 121 में हमने देखा $200 का वैल्यू भी रहा, 185 का भी रहा, 170 का भी रहा, $225 का भी रहा, $250 का भी रहा, $350 का भी रहा। सिस्टम ने कभी ये कहा है कि नहीं नहीं आपका $200 से ऊपर आपका फंड नहीं बिकेगा, या आपके पास इतनी कंडीशन है कि आप 2 एफआरटी ही सेल कर सकते हो? ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं दिया ना। $350 तक को हम हिट करके आए हैं। और आप देखें 150, 120, 125, 100, 90, 85, 70, 75, 50, 55, 50 से नीचे नहीं गिरा कभी, 49 से नीचे नहीं गिरा। आप देखें यहाँ पे 121 एफआरटी इंटू, मैं तो $100 की ही बात कर लेता हूं, कभी ज्यादा तो कभी कम। वैसे $150 के आसपास का एवरेज आया है। अगर मैं पिछले 4 महीने का एक एवरेज रेट की बात करूं तो कभी कम में भी कभी ज्यादा में भी। ये तो रेगुलर आ रहा है ना, रेट का तो कोई इश्यू ही नहीं है। आप देखें यहां पे, इसमें भाग दिया मैंने 4 महीने का, 4 महीने का भाग दिया तो $3025 पर मंथ के मुझे, मैंने जो पॉइंट बनाए काम करके, उसके एवज में मुझे रिवार्ड मिला। आपको मिला है कि नहीं मिला?
ऐसा तो है नहीं कि मुझे ज्यादा मिल गया या मैंने काम कम किया हो। कमी ढूंढो ये कि मैं पीछे क्यों रह गया। आप देखें, मैंने इसमें भाग दिया $100 का, सॉरी, इंटू 100, 3 लाख रुपया महीना, 10,000 पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से 10,000। ऐसा कोई सिस्टम है जिसने आपसे बिना पैसा लिया हो और आपको ये 2,000, 5,000, 1,000, 3,000, 7,000, 8,000, 10,000 रुपए पर डे का दे रहा हो? जो आप काम कर रहे हैं उसका आपको पैसिव इनकम अलग मिल रहा है। आप जो काम कर रहे हो उसका आपको एक्टिव इनकम अलग मिल रहा है। और आप जो अभी भी काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पॉइंट अभी भी मिल रहा है। आपने कितना कमाया, पॉइंट सोचने का विषय है। दोस्तों, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी बातों को इग्नोर करके चलना पड़ता है। अरे आपका लिया क्या है सिस्टम ने? सिस्टम के पास गया क्या है आपका? मुझे इस बात का जवाब दो। सच्चाई तो यह है कि आपकी आईडी लगी है ना, तो उसका पैसा सिस्टम को भी नहीं गया, आपके लोगों में ही बांट दिया सिस्टम ने। अच्छाई तो देखो सिस्टम की। और उसके बाद भी अगर इतनी सारी चीजें सिस्टम ने हमें बना के दी है या दे रहा है, और अगर ऐसे प्रोजेक्ट में भी हम अपने आप में खरे नहीं उतर पा रहे, कमी सिस्टम का नहीं है, अपने आप का है। उसे ढूंढिए और उस पर काम करिए। लेकिन हमें बहुत सारी बातें बताई जाती है, सुनते नहीं है हम किसी की। हम समझदार बहुत ज्यादा है। दोस्तों, ऐसा मत सोचना कि मुकेश सर डांट रहे हैं। मैं आपको जो जीवन की हकीकत है उससे सामना कराने का प्रयास कर रहा हूं कि बाहर की दुनिया कैसी है और हमारी फोटोन की फोरसाज की दुनिया कैसी है। ये फर्क समझा रहा हूं आपको। आज पिछले 5.5 साल से 6 साल से लगातार जूम मंच चलता आ रहा है और इस जूम मंच के माध्यम से ऐसे सैकड़ों, ऐसे हजारों, ऐसे लाखों लोग कामयाब हो चुके हैं। मैंने बताया ना आपको कि बहुत सारे साथियों की कमी के कारण वो अपने आप में दूर हो गए। हम भी तो काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि मैं पिछले 6 साल में किसी से नहीं मिला। 2021 में मैं गोवा गया, 2026 में अभी मनाली टूर किया, और अब 2026 में हम थाईलैंड जा रहे हैं। उसमें जितने भी लीडर हों, काम मैंने अब से पहले भी लाखों का टीम बनाया, अभी भी लाखों का टीम बना चुका हूं। थोड़ा सा रह गया है, वो भी बन जाएगा आप सभी के सहयोग से। मेरी पहले भी पोजीशन अपने आप में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 की रैंकिंग पे दिखाई है, मैंने करके दिखाया है। ऐसा नहीं है मैं अपने आप की बड़ाई कर रहा हूं। और आज भी पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 की रैंकिंग हासिल की हुई है अचीवमेंट्स के नाम पे, टीम के नाम पे। जबकि मैं तो किसी के पास नहीं जाता, किसी को नहीं बुलाता। ऐसा क्या है? कोई सिस्टम ने मुझे अलग से तो कोई इनकम नहीं दे दी, सिस्टम ने मुझे अलग से तो कुछ नहीं करके दे दिया। मैंने भी आप ही की तरह अपना शुरुआत करके, कुछ लोगों के साथ शुरुआत करके और लगातार काम किया। वो अचीवमेंट्स, वो रिजल्ट्स, वो परिणाम आपके और हमारे सबके सामने है। मैं तो नहीं ढूंढता किसी की कमी। मैं तो बहुत सारी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ता हूं जीवन में। मैंने तो यही सीख लिया है। बहुत सारे लीडर कभी किसी के बारे में क्या बोलते हैं तो बोलते रहते हैं। मेरे साथ भी लाखों लोग आए और चले गए, लाखों लोग आए और चले गए। वो उनका लुकआउट है, उनको कमाना है कि नहीं कमाना है। मेरा काम है उनको समझाना, बताना, सिखाना। वो समझे ना समझे वो उनकी सोच है। दोस्तों, वक्त रहते हुए समझ गए
तो पैसा ही पैसा, नहीं तो जीवन में पहले जैसे तो है ही। भूखा तो कोई नहीं मर रहा, एक जानवर भी अपना पेट भर ही लेता है कैसे न कैसे, चाहे वो रूखा हो सूखा हो, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। मैं चाहूंगा दोस्तों, अगर हमें इतना पारदर्शिता सिस्टम मिला है, इतना टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम मिला है, इतने बेहतर हमें यहाँ पे क्रिएटर डेवलपर मिले हैं, इतने बेहतर यहाँ पे हमारे साथ हमारे पार्टनर मिले हैं, इससे बेहतर दुनिया में कुछ हो नहीं सकता, मुझे नहीं लगता। बातें लोग हमसे भी बड़ी बड़ी करना जानते होंगे, लेकिन वो बड़ी बातें करके मामू बना जाते हैं। हम भी बने हैं, मैं भी बना हूं अब से पहले, लेकिन पिछले 6 साल से तो मैंने फोर्सेज का दामन थामा। कोई एक सिंगल आदमी ये नहीं कह सकता मुकेश जी मैंने आपको पैसा दिया और मेरे पैसे का क्या हुआ, क्योंकि हमने ऐसा काम ही नहीं किया। हमने किसी का एक का डबल करने पे फोकस नहीं किया, हमने उन्हें काम करने का तरीका सिखाने का प्रयास किया। जो हमने सीखा है एक्सपीरियंस, हमने वही एक्सपीरियंस लोगों को देने का काम किया है कि हमने इस तरीके से काम किया। आप भी अगर करते हैं तो आप भी यहाँ से बहुत सारे अचीवमेंट कमा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा दोस्तों फोकस करें अपने आप पे। आज हम देखें, ये तो मुझे भी दिख रहा है कि हम कितने सीरियस हैं बिजनेस के प्रति। हम क्या है, लालची हो गए हैं। बुरा मत मानना दोस्तों, हमें कुछ दिख जाए, हमारा कुछ बहुत बड़ा प्रॉफिट दिख जाए तो हमारे पास आज पैसे नहीं है, अगर ऐसा कुछ लग जाए ना तो ना जाने कहां से हम पैसे लेके आ जाएंगे। नहीं भी होगा तो कहीं कहीं से व्यवस्था करके जुड़ जाए। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, मौका हमारे लिए हमेशा के लिए है, एक दिन का बिजनेस नहीं है। हम ये बात कहते कहते थक गए हैं कि आप सीरियस हो जाओ, टीम पे फोकस करो, डायरेक्ट पे फोकस करो, जूम मीटिंग पे फोकस करो, लेकिन हम नहीं सुनने वाले मुकेश जी। आप कितना ही कह लो। मैं चाहूंगा लीडर्स जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनेंगे। 6 साल पहले अगर ये चीजें मुझे भी नहीं समझ में आती, उम्मीद से ज्यादा कमाएंगे तो पता नहीं मेरी भी क्या दुर्दशा होती। लेकिन मैं आज से 6 साल पहले समझ गया चीजों को। आज से 6 साल पहले समझ गया कि दुनिया में, बाहर की दुनिया में, फोर्साज की दुनिया में क्या फर्क है, यहाँ पे लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं और बाहर की दुनिया में कमाने के बाद भी सुकून में नहीं है। किसी ने लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख गलती से कमा भी लिया ना, सिस्टम गायब। गायब होने के बाद में लोग पता नहीं कैसे कैसे नाम देते हैं, सोने नहीं देते, सुकून नहीं है उस पैसे में कमाने के बाद भी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। आप कितनी खूबसूरती है सिस्टम की, ये तो देखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लीडर्स को। और इस मंच के माध्यम से मैं आज और एक घोषणा करता हूं, और ये लगातार चल ही रही है हमारे बीच में। दोस्तों आज हम थाईलैंड की फाइनली टिकट करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपने अपलाइन से बात करके आज ही हमें टिकट बुक कराना है। बाद में, क्योंकि ये बातें मैं कई दिन से कह रहा हूं, बाद में ये मत कहना कि सर मेरा फ्लाइट अलग हो गया, मेरा किराया महंगा हो गया। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो हमने ट्रेवल एजेंसी से बात की है, जितने लोग एक समय पे पहुंचेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट से और अगर कोई लेट पहुंच रहा है या किसी का टिकट बाद में हो रहा है, या
तो फिर वहां पे दिक्कतें होंगी, क्योंकि आपका फोन किसी का लगेगा नहीं, मेरा नंबर किसी के पास होगा नहीं, कॉन्टेक्ट कैसे होगा? तो ये समस्याएं होंगी और इन समस्याओं का सामना हमें नहीं करना। तो मैं चाहूंगा दोस्तों, आज ही बात करके, आज ही हमें टिकट बुक कराने हैं, अपने अपलाइन से बात करके अपने जो पेमेंट का जो सेटअप है वो आप भिजवा दें, तो आज टिकट कंफर्म हो जाएंगे, फ्लाइट भी कंफर्म है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन बाद में पता नहीं क्या कंडीशनें होंगी, परेशान होना पड़ेगा, पैसे 4 दिन बाद भी देने होंगे, पैसे आज भी देने होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सोनी सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और दोस्तों, जितनी भी मैंने बातें बताई हैं, अगर मेरी बातों से किसी को अगर गलत लगा हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के, कान पकड़ के माफी चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों मैंने भी पिछले 5-6 साल में बाहर की दुनिया और फोटोन की दुनिया को देखा है, बस मैं ये जानता हूं। ओवर टू यू अनिल सोनी सर, आप आए और क्लोजिंग करें। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार मैसेज रहा और आपने जो बातें बताई बिल्कुल सत्य बताई। बुरी उन्हीं को लगेंगी सर जिनके सपने बड़े नहीं होंगे, और जिनके सपने बड़े होंगे ना, जिनकी चाहते बड़ी होंगी और जिनका विजन क्लियर होगा, उनके लिए तो ये अमृत की बौछार के समान है सर। आपने वही रास्ता बताया है कि भाई इस रास्ते पे आप जाओगे तो खड्डा है, और उस खड्डे पे अगर हम जानबूझ के गिरेंगे तो गलती हमारी है। आप हमारे मार्गदर्शक हो, हमें सही रास्ता दिखाने वाले हो, हमें अच्छी गाइडेंस देने वाले हो, और सब लोग आपको फॉलो भी करते हैं। दूसरा, सर ने आज एक चीज बोली थाईलैंड के लिए। दोस्तों, मैं तो अपनी सारी चीजें भेज चुका हूँ, क्योंकि मैं लेट नहीं होना चाहता एक सेकंड के लिए भी। और सर मेरा तो अनुरोध है, मेरी टिकट सबसे पहले करा दियो अपने साथ ही। मैं मतलब अलग फ्लाइट, अलग होटल, अलग इन चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। और जो लीडर मेरी तरह नहीं पढ़ना चाहते तो उसे से पहले अपनी जो भी चीजें ना क्लियर करके सर को दे दो। मगर सर ये लो, पकड़ो हमारा सामान, आप जानो और आपका काम, अपनी टेंशन खत्म। हम तो आपके साथ जाने वाले हैं पहली फ्लाइट में, हम दूसरी फ्लाइट में जाएंगे ही नहीं। मैं तो वापिस हो जाऊंगा एयरपोर्ट से, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं भेज चुका हूँ। आप भी भेज के इतना हक जगत आए, और मजा आएगा दोस्तों, वास्तव में बहुत मजा आएगा। मतलब फुल एंजॉयमेंट होगा, गेम्स होंगे, बहुत सारी चीजें एंटरटेनमेंट होगी थाईलैंड के अंदर। तो मिलते हैं दोस्तों शाम को 7:55 पे। वास्तव में एक बहुत शानदार पर्सनालिटी से रूबरू होने का मौका मिलेगा हमें 7:55 पे शाम को इवनिंग सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय फोर्टून।